हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया डाल्टन्स का। हु इज अ टीचर इन 1792 एंड कीप थिंकिंग बाय वाचिंग एवरीथिंग एवरीवेयर कि मैटर जो है ये भी किसी छोटी चीज से बना होगा। बिकॉज उसने देखा घर, वो भी ब्रिक, छोटे छोटे ब्रिक से बना है। उसने जो भी चीजें देखी वो एक स्मॉल छोटे छोटे पार्ट से बना है। उसने देखा लेट से कोई क्लॉथ है तो वो भी एक थ्रेड से बना है। तो उसके दिमाग में है हो सकता है कि जो ये मैटर है ये भी किसी छोटे पार्टिकल से बना हो। और आज के एरा में हो सकता है इसके पॉस्टुलेट्स पे थोड़ा कमी हो, बट उस टाइम में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया थे। एंड आज भी एनसीईआरटी में से इस फंडामेंटल को इन्वॉल्व किया जाता है और पेपर में भी ये पूछा जाता है। तो डाल्टन्स का फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम्स। तो एट द सेम टाइम सम स्टूडेंट आर सेइंग सर एटम तो डिवाइड कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया अल्फा बीटा गामा। होल्ड ऑन, ये बात है 1808 के आसपास की। एंड आप जस्ट उसके बाद गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया, वहां पे जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा अभी पीछे हैं। हम इसको पॉस्टुलेट को कवर करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इन पॉस्टुलेट्स पे डिस्कशन करेंगे। सेकेंड में बोला उसने कि अगर एटम्स आइडेंटिकल हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी, और अगर एटम्स डिफरेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। जैसे हम बात कर सकते हैं बिस्किट। लेट्स से हमारे पास ब्रिटानिया का बिस्किट है, तो उसके अंदर सभी बिस्किट्स आइडेंटिकल है, सबका कलर सेम है, मास सेम है एंड टेस्ट सेम है। सेम वे अगर सभी एटम्स ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन गैस के अंदर के एटम्स हैं, तो उन सब की प्रॉपर्टीज मास सब सेम होंगे। सेम वे सभी एटम्स हीलियम के हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एंड मास सब सेम होंगे। बट से वन एटम इज ऑक्सीजन एंड हीलियम, इनका मास भी अलग होगा, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। लेट्स से वन इज ब्रिटानिया एंड अदर इज पार्ले जी। इनका शेप अलग होगा, इनका मास अलग होगा, इनका साइज अलग होगा, इनका टेस्ट अलग होगा। तो डाल्टन्स ने सेकंड पोस्टुलेट दिया कि atoms having similar properties have similar mass, having different properties have different mass। तो फिर आपके मन में डाउट है, सर व्हाट अबाउट आइसोटोप्स? तो मैं बोलूंगा यू वेट, डाल्टन से वेट सो दैट लेटर बोहर कैन रन। अब इस पोस्टुलेट को थोड़ा सा बोहर को मौका दिया जाएगा। नाउ अब अगेन, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, चाहे घर का या वॉल का कोई भी, तो वहां पे वो स्ट्रक्चर फिक्स होता है। जो डिजाइन बना रहे हैं वहां पे वो फिक्स होगा। डिजाइन चेंज, दैट कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर चेंज। ऐसे ही डाल्टन का कहना था कि अगर दो एटम्स कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं लाइक वाटर, देन इन दैट केस रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो जो एटम्स कंबाइन होंगे दैट विल कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। ये किस में कंबाइन होंगे? फिक्स रेशियो में। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो यहाँ पे मैं, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपसे बोलूंगा बताओ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन में से कौन सा लॉ डाल्टन ने दिया है? ठीक है, बट अब आपको लगेगा सर यहां भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये हमेशा रेशियो फिक्स होगा? मैं कहूंगा अगेन होल्ड ऑन, वापस आएंगे। देन फोर्थ पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं, मींस एटम नेवर लॉस्ट। जैसे मैंने आप लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया था, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मींस अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 मिला है, लेट्स से कार्बन इज अ सॉलिड, ऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल गैस एंड CO2 इज अ गैस, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कार्बन लॉस हो गया या ऑक्सीजन लॉस हो गया। इन दोनों ने कंबाइन होकर अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर ली, CO2 बना लिया। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल वेयर कार्बन इज अ सॉलिड बट CO2 इज अ गैस एंड देयर constituent particles properties get lost. In a compound like CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों की इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी अब लॉस हो गई है। कार्बन सॉलिड था, कंबशन हो सकता था, बट अब वो एक CO2 बन चुका है जो गैस है, जिसका मास हैवी है, जो जनरली कंबशन को कट कर देता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है।
राइट, मींस एटम्स, फिर दिमाग में आएगा सर यहां भी मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है कि ये लॉ गलत है, एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड। मैं कहूंगा अगेन होल्ड, अब हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। लेट्स से फर्स्ट, आज के इरा में वी नो बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, हमें पता रेडियो एक्टिविटी की वजह से कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड। ऐसा मतलब बहुत कंक्रीट नहीं है, बट ऐसा मैंने कहीं उड़ता उड़ता सुना है कि हमारे पुराणों में लिखा है कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 36 फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेकिन टिल नाउ हम एटम को 9 फंडामेंटल पार्टिकल में डिवाइड कर चुके हैं, अल्फा, बीटा, गामा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की वजह से एटम्स क्या हो गए हैं, डिवाइड हो चुके हैं। राइट नाउ या यू कैन से इट कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसमें भी एटम्स डिवाइड ही हो रहे थे, ठीक है। तो यू कैन से इट कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। देन सेकेंड, आइडेंटिकल एटम्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। तो आई नो क्लास में बच्चे ने बोला है, मैं सुन चुका हूं, तुम्हें क्या कह रहे हो सर, आइसोटोप्स। तो दिस इज अनदर ड्रॉबैक। तो ये पॉस्टुलेट भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ये पॉस्टुलेट आइसोटोप्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। कार्बन 12 एंड कार्बन 14 आर आइडेंटिकल एटम्स बट हैविंग डिफरेंट मासेस। देन नेक्स्ट पॉस्टुलेट, कंपाउंड जब भी कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, निकल 0.98, O 1.00, Fe 0.93, O 1.00। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन, यानी कि इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, इट कैन नॉट एक्सप्लेन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। मींस बोहर्स का रेवोल्यूशनरी आइडिया आज भी रेवोल्यूशनरी है, बिकॉज इट लेड पीपल टू थिंक, इसने लोगों को सोचने पे उस जमाने में मजबूर किया, तभी हम आज आके उस इतने आगे आ पाए। ऐसा नहीं है बच्चों, देखो आज आप 11th में हो, 12th में हो, 9th 10th में किसी ने पढ़ाया और इसकी वजह से आप 11th में आए, तो यू शुड नॉट बी थैंकफुल फॉर योर 9th एंड 10th टीचर। नर्सरी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ भी टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी पर्सनालिटी एंड आपके पूरे लर्निंग, पूरा नॉलेज ग्रोथ में। बट ये है कि हम हमेशा रीसेंट फिनोमिना याद रखते हैं, इस वजह से हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं। तो अगेन डाल्टन का भी कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में वही है जो हमारी लाइफ में हमारे नर्सरी यूकेजी टीचर्स का है। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय, बट रेडियो एक्टिव रिएक्शंस यानी कि न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस शोज कि यस एटम्स कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉयड। तो देखा जाए तो डाल्टन्स के सारे पोस्टुलेट्स इनकरेक्ट है इन 2025 एंड बट ये पोस्टुलेट उसने कब दिया था, 1808। उस टाइम पे इतना सोचना भी कमेंडेबल है, राइट। तो वी ऑल नो टुडे यूरेनियम पे अगर न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू बेरियम एंड क्रिप्टन विद रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स, राइट। तो बोहर पोस्टुलेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो एग्जाम में आज भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा जाता है बिकॉज एनसीईआरटी में है। तो whether we are preparing for boards or JEE or NEET, it ensure at least 4 marks. So and yes, मैं आपसे ये भी बोलूंगा, साइंस हम पढ़ रहे हैं तो कीप थिंकिंग। माना कि हम एक्सेप्शंस या थोड़ा उस वजह से थोड़ा सा चीजों को कर देते हैं, बट कीप थिंकिंग। मैं आपको यही बोलूंगा कि ठीक है, अगर आप आंसर्स ढूंढोगे ना किसी भी चीज की, लॉजिकली मिल जाएंगे। तो जो भी दिमाग में आइडिया है कमेंट, अभी आज के डिस्कशन में जो भी आइडिया है कमेंट, आई विल क्रिएट शॉर्ट ऑन इट। देखो आप जैसे मेरे शॉर्ट्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कुछ कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट्स कोई स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, कुछ शॉर्ट्स
कोई डाउट बता रहे हैं, तो ये सब बच्चों के कमेंट्स ही हैं, राइट। तो बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि हमें ग्रो करना है, और हम ग्रो कैसे कर सकते हैं? बाय क्लियरिंग अवर डाउट्स। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।